नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 7th एक्सरसाइज 7th ए का क्वेश्चन नंबर 8 है ये। ए सिस्टम कंटेन्स 5000 लीटर्स ऑफ वाटर। एक सिस्टम में 5000 लीटर वाटर है। इफ 6% वाटर इज लीक, उसमें से 6% लीक हो गया। 6% मीन्स 6% ऑफ टोटल, जो टोटल वाटर है उसमें से 6% लीक हो गया। फाइंड हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर वुड बी लेफ्ट इन द सिस्टम। अब ये बताने की कितना बचा हुआ है। तो टोटल वाटर इन द सिस्टम, कितना है टोटल वाटर? 5000 लीटर, ठीक है। अब लीक कितना हुआ है? वाटर लीक 6% ऑफ टोटल, 6% ऑफ टोटल वाटर, ठीक है। अब 6% निकाल लो। 6% मीन्स 6/100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई। टोटल वाटर कितना है? 5000, 00 से 00 कैंसिल, 6 5 जा 30, तो 300 लीटर क्या हो गया? लीक हो गया। अब ये बताने की कितना बचा हुआ है। तो वाटर लेफ्ट इन सिस्टम कितना आएगा? टोटल कितना था? 5000, उसमें से लीक कितना हुआ है? 300, तो कितना बच जाएगा? 4700 लीटर। ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है वो? ए मैन स्पेंड्स 87% ऑफ हिज सैलरी। एक मैन अपनी सैलरी का 87% है स्पेंड कर रहा है, ठीक है। इफ ही सेव्स ₹325, स्पेंड कितना कर रहा है? 87%, और उसने दी हुई है सेविंग की वैल्यू। इफ ही सेव्स ₹325, फाइंड हिज सैलरी। आपको सैलरी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9, अब स्पेंड कितना कर रहा है वो? 87%। मैन स्पेंड्स सैलरी 87% ऑफ टोटल सैलरी। जो उसकी टोटल सैलरी है उसमें से 87% खर्च कर रहा है ना वो। मैन स्पेंड सैलरी इज इक्वल टू 87% ऑफ टोटल सैलरी। अब टोटल सैलरी का 87% स्पेंड कर रहा है वो, तो अब 87% स्पेंड किए उसने, तो सेव कितने किए? मैन सेव्स सैलरी इज इक्वल टू 100% टोटल लेके चलोगे, 100% माइनस 87%। देखो उसकी टोटल सैलरी 100% लेके चलोगे, टोटल आप 100 लेके चलते हो ना इन क्वेश्चंस में, उसमें से उसने स्पेंड कितने कर दिए? 87%। तो बचे कितने उसके पास? 100 माइनस 87, 13% ऑफ टोटल सैलरी, ठीक है। जो उसकी टोटल सैलरी है उसका 13% उसके पास बचेगा। अब वो क्या बोल रहे हैं कि इफ ही सेव्स ₹325, अब ये उसकी सेविंग आई 13% ऑफ टोटल सैलरी। वो बोल रहे हैं उसकी सेविंग कितनी है? ₹325। मैन सेव सैलरी, उसके नीचे आपने सेविंग लिख दी उसकी, और ये भी उसकी सेविंग है, दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब वैल्यू पुट कर दो। 325 इज इक्वल टू 13% को कैसे लिखोगे? 13/100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, इस साइड क्या आ जाएगा? टोटल सैलरी। 100 मल्टीप्लाई में जाएगा 13 डिवाइड में, 325 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 13 क्या आ जाएगा? टोटल सैलरी। अब कट हो जाएगा ये, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 5 जा 65, तो 2500 आ जाएगी टोटल सैलरी। 25 की 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है, ₹2500। ये आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा है उसने? ए नंबर 3.625 इज रोंगली रीड एज 3.265, फाइंड द परसेंटेज एरर। एक नंबर था 3.625, उसको गलती से क्या रीड किया गया? 3.265। तो परसेंटेज निकालना कि कितना एरर हुआ है, ठीक है। तो परसेंटेज एरर का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन वैल्यू डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। चेंज इन वैल्यू कितनी हुई है? चेंज इन वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू क्या थी? क्या लिखा है उन्होंने? 3.625 को 3.265 लिखा है ना, तो कितना चेंज आया है? 3.265। तो ये माइनस कर दोगे 3.625 में से 3.265, ये आ जाएगा 0.360। इसमें से माइनस करोगे, चेंज इतना हुआ है ना पहले। वो क्या बोल रहे हैं कि नंबर 3.625 इज रोंगली रीड एज,
पहले ये नंबर था, उसको रोंगली 3.265 रीड किया गया, तो इतना चेंज आया उसमें, ठीक है। अब ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, ओरिजिनल वैल्यू 3.625 थी ना ओरिजिनल, तो उसको गलती से रीड किया गया 3.265, तो परसेंटेज एरर का फॉर्मूला लगाओ, परसेंटेज एरर चेंज इन वैल्यू डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। चेंज कितना हुआ वैल्यू में, 0.360 डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू कितनी है 3.625 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो 360 डेसिमल पॉइंट रिमूव करेंगे, इसके डेसिमल पॉइंट रिमूव करेंगे, नीचे आएंगे 0 आ जाएंगे क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स दी हुई हैं। इसके करेंगे ऊपर चली जाएंगे 0 मल्टीप्लाई बाय 1000 1 2 3, इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई बाय 100। 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा, इसको कट करो, ये कट होगा आपका 25 पे, 25 1 जा 25, ये रिमाइंडर बचेगा 11, तो 25 4 जा 100, 25 5 जा 125, 25 4 जा 160, 25 4 जा 100, ठीक है। अब ये आगे कट हो जाएगा 5 पे, 5 2 जा 10, 4 रिमाइंडर आएगा, 5 9 जा 45, और ये कट हो जाएगा 5 7 जा 35, 5 2 जा 10। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो, आगे कट नहीं हो रहे, 4 2 जा 8, 7 4 जा 28, तो 288/29%, ये आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11, 10th का फर्स्ट पार्ट है ये, ठीक है। 10th का सेकंड पार्ट देखो, अब सेकंड पार्ट है नंबर 5.78 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड पावर 3 इज रॉन्गली रिटन एज 5.87 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड पावर 3, फाइंड द परसेंटेज एरर। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ठीक है। पहले नंबर लिख लो, ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू कितनी दी हुई है, पहले क्या था नंबर 5.78 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड पावर 3, ये नंबर था, ठीक है। तो इसकी परसेंटेज की फॉर्म में लिखो, इसको क्या लिखोगे 578/100, डेसिमल पॉइंट रिमूव कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड पावर 3, मतलब 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 क्या आ जाएगा 1000, कट हो जाएंगे 0, तो 5780, ये आएगा ओरिजिनल नंबर। और फिर ओरिजिनल वैल्यू के बाद क्या आएगी, चेंज्ड वैल्यू, ठीक है। चेंज्ड वैल्यू क्या लिखोगे, या फाइनल वैल्यू लिख लो, चेंज होने के बाद जो आई है फाइनल वैल्यू, वो क्या लिखी है इसने 5.87 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड पावर 3, तो उसको भी चेंज कर लो आप, 587 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1000, 00 से 00 कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा 5870, ठीक है। अब इसके बाद चेंज इन वैल्यू निकाल लो, कितना चेंज हुआ है वैल्यू में, चेंज इन वैल्यू, तो चेंज इन वैल्यू क्या आएगा 5870 माइनस 5780, ठीक है। इनको माइनस कर दो 90 आ जाएगा। तो चेंज इन वैल्यू ये है, ओरिजिनल वैल्यू ये गिवन है, तो परसेंटेज एरर निकालना है, परसेंटेज एरर इज इक्वल टू चेंज इन वैल्यू डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। चेंज इन वैल्यू कितना है 90 डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू 5780 मल्टीप्लाई बाय 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। अब ये कट हो जाएगा, 2 पे कट करो इसको, 2 2 जा 4, 1 कैरी हो जाएगा, 2 8 जा 16, 1 कैरी, 2 9 जा 18, और ये आ जाएगा 45, तो 450 मल्टीप्लाई बाय 289%, ये आपका आंसर आ जाएगा परसेंटेज एरर, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला हुआ है, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, वन कैंडिडेट सेक्योर्ड 58% ऑफ द वोट्स पोल्ड एंड वोन द इलेक्शन बाय 18,336 वोट, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड एंड द वोट्स सेक्योर्ड बाय ईच कैंडिडेट। एक इलेक्शन में 2 कैंडिडेट्स थे, एक को 58% वोट्स मिले, जो जितने वोट्स पोल्ड हुए थे उसका 58%, और वो इलेक्शन कितनी वोट से जीता है
18,336 से। अब हमें टोटल नंबर ऑफ वोट्स निकालने हैं और वोट सेक्योर्ड बाय ईच कैंडिडेट वो भी निकालना है। देखो कैसे करेंगे, इसमें एक्स लेट करके करो, ठीक है। लेट टोटल वोट्स पोल्ड, कितनी वोट्स पोल्ड हुई हैं, एक्स वोट्स, ठीक है। अब उसने क्या बोला कि फर्स्ट कैंडिडेट को कितनी वोट्स मिली हैं, 47% ऑफ वोट्स पोल्ड। फर्स्ट कैंडिडेट गेट्स वोट्स इज इक्वल टू 58% ऑफ वोट्स पोल्ड, ठीक है। फर्स्ट कैंडिडेट को कितनी वोट्स मिली हैं, 58% ऑफ वोट्स पोल्ड। तो 58 डिवाइड बाय 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, वोट्स पोल्ड कितनी आएंगी, एक्स, टोटल वोट्स पोल्ड आप एक्स लेके चले हो, तो क्या जाएगा 58x बाय 100। ये तो फर्स्ट कैंडिडेट को मिली हैं। अब सेकंड को कितनी मिली हैं, सेकंड कैंडिडेट गेट्स वोट्स, सेकंड को, फर्स्ट को 58 मिली हैं तो सेकंड को कितनी मिलेंगी, 100 माइनस 48, ठीक है। 100 माइनस 58 तो वो आ जाएगा 42% ऑफ टोटल वोट्स पोल्ड, ठीक है। इसको 58 मिली थी तो 100 में से माइनस कर देंगे ना 58 को, 42 आ जाएगा। तो 42 बाय 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, साथ में x, तो 42x बाय 100। अब वो बोल रहे हैं कि फर्स्ट कैंडिडेट इलेक्शन जीत गया, ठीक है, सेकंड हार गया, तो फर्स्ट की जितनी वोट्स हैं उसमें से सेकंड की वोट्स माइनस कर दो, पता चल जाएगा कितनी वोट से जीतता है वो। तो फर्स्ट की वोट कितनी है, 58x बाय 100, सेकंड की कितनी है, 42x बाय 100, तो इतनी वोट से इलेक्शन जीत गया वो। लेकिन वो बोल रहे हैं कि 18,336 वोट से जीतता है, तो इसको इसके इक्वल रख दोगे 18,336 को, ठीक है। एलसीएम कितना आएगा 100, ऊपर 58x माइनस 42x इज इक्वल टू 18,336। ये कैसे लिखा है पता चला है ना, फर्स्ट कैंडिडेट को इतनी वोट्स मिली, सेकंड को इतनी मिली, तो फर्स्ट में से अगर सेकंड की वोट्स को माइनस कर दोगे तो ये पता चल जाएगा कि फर्स्ट वाला कितनी वोट से जीतता है, क्योंकि फर्स्ट को ज्यादा मिली है ना, ज्यादा में से कम को माइनस करेंगे। और वो स्टेटमेंट में उन्होंने गिवन किया है कि 18,336 वोट से जीता है, इसलिए दोनों को इक्वल रख दिया, ठीक है। अब ये आ जाएगा 16x बाय 100 इज इक्वल टू 18,336, ठीक है। अब x की वैल्यू निकालनी है, 100 उस साइड जाएगा मल्टीप्लाई में और 16 इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो उस साइड डिवाइड में जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू 18,336 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय, यह आ जाएगा नीचे 16, ठीक है। अब कट कर दो, 16 पे कट हो जाएगा, ये 16 बन जाए 16, 2 रिमाइंडर आएगा, तो 16 बन जाए 16, 7 रिमाइंडर आएगा, 16 4 जा 64, 9 रिमाइंडर आएगा, 16 6 जा 66, तो कट हो जाएगा, ये आ जाएगा 114600। तो x की वैल्यू ये आई है। तो टोटल वोट्स पोल्ड कितनी आई है, सो टोटल वोट्स पोल्ड इज इक्वल टू 1,14,600, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12, ये भी इस जैसा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला हुआ, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, वन कैंडिडेट सेक्योर्ड 47% ऑफ द वोट्स पोल्ड एंड द लोस्ट द इलेक्शन बाय 12,366 वोट्स, फाइंड द टोटल वोट्स पोल्ड एंड वोट सेक्योर्ड बाय द विनिंग कैंडिडेट। अब आपने इसमें टोटल वोट्स तो निकालनी, दोनों को कितनी मिली है वो भी निकालनी थी इसमें 11th क्वेश्चन में। तो वो भी आप कैसे निकालोगे, x की जगह वैल्यू पुट कर दोगे, जो आपने ये निकाल ली है ना वोट्स, 58x बाय 100 और 42x बाय 100, तो इनमें वैल्यू पुट कर दोगे दोनों जगह x की। तो फर्स्ट कैंडिडेट गोट वोट्स 58 बाय 100 और x के साथ मल्टीप्लाई थी, x की वैल्यू ये आई, 00 से 00 कैंसिल, इनकी मल्टीप्लाई कर दो 58 की इसके साथ, यह आएगा 66,468, ठीक है। ऐसे फिर सेकंड कैंडिडेट की निकाल लो, सेकंड कैंडिडेट गेट वोट्स, उसको 42% मिली थी, तो 42 बाय 100 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू, ठीक है।
अब इन दोनों की मल्टीप्लाई, 00 से 00 कैंसिल, 42 की 1146 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा आपका 48,132। ठीक है, तो इतनी वोट सेकंड कैंडिडेट को, ये फर्स्ट कैंडिडेट को, ये निकालनी थी आपको। टोटल वोट्स भी निकाल दी, फर्स्ट और सेकंड को जो वोट्स मिली हैं वो भी निकाल दी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12, सेम क्वेश्चन है वो भी। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, वन कैंडिडेट सेक्यूर्ड 47% ऑफ द वोट्स पोल्ड। तो लेट कर लोगे, लेट टोटल वोट्स पोल्ड इज इक्वल टू एक्स, टोटल वोट्स पोल्ड इज इक्वल टू एक्स। अब फर्स्ट कैंडिडेट को कितनी मिली है, फर्स्ट कैंडिडेट गेट वोट्स, फर्स्ट कैंडिडेट को कितनी वोट्स मिली हैं 47%। ठीक है, तो 47% को ऐसे लिखोगे 47/100 ऑफ एक्स जो टोटल वोट्स हैं, तो कितना आ जाएगा 47x/100। ठीक है, तो फर्स्ट कैंडिडेट को इतनी मिली हैं। अब सेकंड को कितनी मिली हैं, सेकंड कैंडिडेट गेट वोट्स, 100 में से 47 को माइनस कर दोगे 53% आ जाएगा, तो 53% ऑफ एक्स, ये आ जाएगा 53x/100। ठीक है, अब सेकंड को ज़्यादा वोट्स मिली हैं तो फर्स्ट तो इलेक्शन हार जाएगा, कितनी वोट से लॉस करेगा वो इलेक्शन को, वो दिया हुआ है इसने कि फर्स्ट लॉस्ट द इलेक्शन बाय 12,366 वोट्स। तो जिसको ज़्यादा वोट्स मिली हैं उसमें से कम माइनस कर दो, 53x/100 माइनस 47/100x इज इक्वल टू, किसके इक्वल पुट करेंगे, जितनी वोट से वो इलेक्शन लूज किया है उसने, कितनी वोट से किया है 12,366। ठीक है, अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, एलसीएम लेंगे 100 आ जाएगा, 53x माइनस 47x इज इक्वल टू 12,366। 100 अब इसमें से माइनस करोगे तो 6x आ जाएगा डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 12,366। x की वैल्यू निकालनी है तो क्या आएगी 12,366। 100 उस साइड जाएगा मल्टीप्लाई में और 6 नीचे डिवाइड में आ जाएगा। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 6 जा 36, 6 1 जा 6, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 206100। तो टोटल वोट्स पोल्ड आ जाएंगे आपकी 100, टोटल वोट्स पोल्ड इज इक्वल टू 2,61,100। ठीक है, ये आ जाएंगी। अब हमें फर्स्ट कैंडिडेट को कितनी मिली है वो भी निकालना है, तो फर्स्ट कैंडिडेट गेट वोट्स, फर्स्ट को कितनी मिली थी 47, तो 47/100 मल्टीप्लाई बाय एक्स की वैल्यू 206100, 00 से 00 कैंसिल, 47 की और 2061 की मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, इसमें आपको विनिंग कैंडिडेट की निकालनी है, तो ये नहीं निकालोगे आप फर्स्ट कैंडिडेट की, सेकंड की निकालोगे, क्योंकि सेकंड को ज़्यादा मिली है, सेकंड जीत रहा है ना इलेक्शन। तो सेकंड कैंडिडेट वोन इलेक्शन एंड गेट वोट्स, सेकंड जीता इलेक्शन और कितनी वोट्स मिली हैं उसको 53% ऑफ एक्स, एक्स मीन्स 206100, 00 से 00 कैंसिल, 53 की 2061 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, यह आ जाएगा आपका 1,09,233। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है उसने, द कॉस्ट ऑफ ए स्कूटर डेप्रिशिएट्स एवरी ईयर। डेप्रिशिएट मीन्स होता है कम होना, जो स्कूटर की कॉस्ट है हर साल कम हो रही है। ठीक है, बाय 15% ऑफ इट्स वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, जो साल के स्टार्टिंग में उसकी वैल्यू थी ना उससे 15% कम हो रही है। इफ द प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ द स्कूटर इज ₹8,000, प्रेजेंट कॉस्ट दी हुई है 8,000। क्वेश्चन नंबर 13, प्रेजेंट एज ऑफ स्कूटर कितनी दी हुई है ₹8,000। ठीक है, अब इसमें से उसने पूछा कि फाइंड द कॉस्ट आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद कॉस्ट क्या होगी। तो कॉस्ट कितनी डेप्रिशिएट हो रही है उसकी 15%। कॉस्ट ऑफ स्कूटर डेप्रिशिएट्स एवरी ईयर, कितनी कम हो रही है 15% ऑफ इट्स वैल्यू एट बिगिनिंग ऑफ ईयर।
तो फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है वो कि इसकी 1 साल के बाद कॉस्ट क्या आएगी। तो कॉस्ट ऑफ स्कूटर आफ्टर 1 ईयर, 1 साल में 15% कम हो जाएगी। तो 8000 है, तो 8000 का 15% कर दो पहले। 8000 का 15%, ये तो कम होगी उसकी वैल्यू, इतनी तो कम होनी है ना। अब किस में से कम होगी, 8000 में से, तो 8000 माइनस करोगे ये वैल्यू, ठीक है। तो 8000 माइनस 00 से 00 को 15 8 जा 120, तो 1200 रुपये कम हो जाएगी। ये आ जाएगी फिर 6200 रुपीज, 6800, ठीक है। ये कॉस्ट आ जाएगी उसकी फर्स्ट ईयर के बाद में। देखो ऐसा क्यों किया है, कॉस्ट ऑफ स्कूटर आफ्टर 1 ईयर निकालनी है। अब जितनी उसकी स्टार्टिंग में कॉस्ट है ना, 8000 दी हुई है स्टार्टिंग में उसकी कॉस्ट, अब 15% कम हो जाएगी उसकी कॉस्ट 1 साल बाद। तो 8000 में से कम होगी ना वो, तो 8000 माइनस, कम करने के लिए माइनस कितनी कम होगी, 8000 का 15% कम होगी। 00 से 00 कट 15 8 जा 120, ये 0 एज इट इज, तो 1200 कम हो जाएगी। 8000 में से 1200 माइनस करोगे रुपीज 6800, तो उसकी कॉस्ट 1 साल बाद क्या हो जाएगी, रुपीज 6800। अब सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में पूछा हुआ है कॉस्ट ऑफ स्कूटर आफ्टर 2 ईयर्स। अब 2 साल बाद कितनी होगी ये पूछा है, तो आफ्टर 2 ईयर्स कितनी हो जाएगी। पहले अब कितनी है उसकी 6800 है ना, तो 6800 में से आप क्या माइनस कर दोगे, 15% और माइनस कर दो, ठीक है। किसका 15%, 6800 का, 6800 का 15%, ठीक है। 00 से 00 कट 68 की 15 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आएगा आपका, ये आ जाएगा 1020। 6800 में से 1020 माइनस करोगे, ये आएगा आपका रुपीज 5780। तो ये सेकंड ईयर के बाद उसकी कॉस्ट हो जाएगी 2 साल बाद, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 13 आपका। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14। इन एन एग्जामिनेशन द पास मार्क्स इज 40%। पासिंग मार्क्स कितने दिए हुए हैं, 40%। अगर किसी को पास होना है तो उसको 40% मार्क्स लेके आने पड़ेंगे। इफ ए कैंडिडेट गेट 65 मार्क्स एंड फेल बाय 3 मार्क्स, फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स। देखो कैंडिडेट को कितने मार्क्स मिले हैं, कैंडिडेट गेट्स मार्क्स 40 नहीं 65 मार्क्स मिले हैं। कैंडिडेट फेल बाय मार्क्स 3 मार्क्स से वो फेल हो गया, ठीक है। तो अगर उसको 3 मार्क्स और मिल जाते तो वो पास हो जाता। तो मीन्स 65 + 3 किसके इक्वल आएगा, पासिंग मार्क्स के, ठीक है। पासिंग मार्क्स, ठीक है। 65 मार्क्स तो उसको मिले थे, अब अगर 3 मार्क्स और मिल जाते तो वो पास हो जाता। तो 65 + 3 किसके इक्वल आ जाएगा, पासिंग मार्क्स के। अब पासिंग मार्क्स कितने बोलने हैं उसने, 40%, तो 40% ऑफ टोटल मार्क्स, टोटल में से 40% लेके आने पड़ेंगे ना, तो ये हो जाएगा 68। अब हमें मैक्सिमम मार्क्स निकालने हैं या टोटल मार्क्स, तो 68 = 40/100 हो जाएगा। 40% को ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, टोटल मार्क्स मीन्स मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है। 100 उस साइड जाएगा मल्टीप्लाई में, डिवाइड बाय 40 हो जाएगा। 40 इसके साथ मल्टीप्लाई में था ना, लेफ्ट साइड में आएगा डिवाइड में हो जाएगा, और उस साइड क्या बचेगा, मैक्सिमम मार्क्स। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 2 पे कट हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 34 की 5 से मल्टीप्लाई कर दो, मैक्सिमम मार्क्स आ जाएंगे। तो मैक्सिमम मार्क्स कितने आएंगे, 34 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 170 आ जाएगा मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का।